जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने काफी नॉलेजेबल बात किए थे जो कि एग्जाम से रिलेटेड था। हम लोग ने देखे कि कौन से पॉइंट, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है ताकि आपके स्कोर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। कौन से चैप्टर में ज्यादा मार्क्स का वेटेज है ये भी हम लोगों ने देखा था। चैप्टर एज वेल एज चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग 2 वीडियो में कवर अप किया। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आज का ये वीडियो फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सीबीएसई किस तरीके से कॉपी को चेक करते हैं। देखिए बहुत कैसे हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई कॉपी चेक करता है। और लास्ट में आपको हम एक बहुत ही फोकस वाले पॉइंट बताएंगे कि कहाँ पे आपको फोकस डालना है ताकि आप खुद से आप नंबर को वहां पे उठा पाइएगा, क्योंकि हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है, इसी टाइप से चेकिंग भी होता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप अगर चैनल पे नए अगर आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो मिलता है एज वेल एज आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे भी मिलता है, जो कि हम लोग फिजिक्स में यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। 9th के फुल सिलेबस दिया गया है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि हाउ डू सीबीएसई चेक योर कॉपीज, एंड सेकंड वन कि हाउ डू यू राइट फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स, किस तरीके से आप लिखे कॉपी में कि आपके नंबर अच्छे आए। और मेक श्योर कि एग्जाम से पहले ही भाई देख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बाद रिजल्ट जब देखेंगे कि रिजल्ट अब आने वाला उस टाइम देखेंगे कि कॉपी किस तरीके चेक होता है, तो वो देख के भी क्या फायदा है ना, इसीलिए एग्जाम से पहले ही देख लो। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि प्रोसीड्यूर कैसे होता है ना। कॉपी हम लोग जैसे एग्जाम दे लेते तो प्रोसीड्यूर किस तरीके से होता है। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे लेकिन टू द पॉइंट। ठीक, सबसे पहले भाई क्या था, कॉपी को पहले कलेक्ट कर लिया जाता है स्कूल से, फाइन, इतना तो पता है। उसके बाद उसको सेंड किया जाता है बोर्ड चेकिंग सेंटर में। ये सारी चीज मैं नहीं कह रही हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब सीबीएसई का ही दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरा काम है आप तक पहुंचाना, आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का कि रोल नंबर जो होता है, नेम जो होता है, अदर इन्फॉर्मेशन जितना भी होता है ये सारे हिडन रखा जाता है। सिर्फ एक कोड मार्क कर दिया जाता है आपके कॉपी में। फॉर ईच कॉपी, हर एक कॉपी में एक कोड मार्क दे दिया जाता है, उसी से उस कॉपी का पहचान रहता है। बाकी सारे रोल नंबर, नेम, ये सारी चीज को हिडन कर दिया जाता है। फोर्थ वन क्या रहता है कि टीचर को अपॉइंट किया जाता है हर एक कॉपी के लिए और उसको पिट भी दिया जाता है। ठीक है, हर एक कॉपी के लिए मतलब कि आपको खुद भी नहीं पता है कि आपका कॉपी कौन से टीचर चेक करेंगे, टीचर को भी नहीं पता कि वो कौन से स्टूडेंट के कॉपी चेक करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्कूल से टीचर को अपॉइंट कर लिया जाता है और उनको कॉपी चेक कर दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है उनको। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्या है भाई कि 20 कॉपी इस टीचर को दिया जाता है 6 घंटे के दरमियान में। ठीक है, मतलब कि 6 घंटे में उनको 20 कॉपी को चेक करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज को अंदाजा लगा लीजिए कि एक कॉपी को मैक्सिमम 15 to 18 मिनट मिलता होगा। ठीक है, तो भाई जो भी स्टूडेंट का ये रहता है ना कि कुछ भी लिख देते हैं कॉपी में, बहुत सारे तो कॉपी चेक करते हैं, उतना ध्यान नहीं देंगे, सर ये गलत है। एक कॉपी को अगर 15 से 20 मिनट अगर मिलेगा अगर चेक करें तो वो टीचर बहुत ही ध्यान से उस चीज को चेक करेंगे। सो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। ठीक है, और भाई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। आप ऐसे समझिए कि सीबीएसई का एग्जाम जो होता है वो मैं आपको एकदम फ्रैंकली एकदम कह रही हूँ कि सीबीएसई का जो बोर्ड जो एग्जाम जो रहता है वो ज्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही रहता है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस आप नहीं करना है। आप जितना भी लिखो आप साफ सुथरा से लिखो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज। ठीक है, इतना तक तो भाई समझिए कि कहाँ से कैसे प्रोसीड्यूर जाता है, किस तरीके से होता है। यहाँ तक में आप कम से कम भाई अलर्ट हो जाइए कि आपको यहाँ पे लंतन कुछ भी नहीं लिखना है। आप जो भी लिखिए साफ सुथरा में लिखिए। ठीक, अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट सा बात आ जाता है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग अगर मैथ का अगर कहें तो मैथ में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि ऊपर का तो सब सही बनाए थे लेकिन नीचे का आंसर नहीं आए। तो भाई ऊपर का अगर स्टेप अगर तुम्हारा अगर सही है तो तुमको एक आधा नंबर मिलता ही रहेगा। ठीक है, सो स्टेप मार्किंग मिलता है मैथ्स में क्यों, और भी आप लोग जो अगर लिखेंगे अगर सही अगर स्टेप अगर दिए, जैसे केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन ये सब हम लोग का जो रहता है तो ये सब में आप लोग को स्टेप मार्किंग मिलता है। मैथ का बात अगर करें तो ऊपर का अगर सारा अगर स्टेप अगर सही है तो आपको नंबर मिलेगा। लास्ट का अगर आप अगर आंसर अगर गलत अगर किए तो उसमें सिर्फ मार्क्स डिड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे हम लोग देखिए बढ़ते हैं यहाँ पे कि भाई आपको फोकस किस चीज पे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे पहले देखिए कोई भी टीचर, कोई भी मान लीजिए हम आप ही को अगर टीचर अगर बना दे, आपको 10 कॉपी मिल गई यहाँ पे चेक करने, तो आप हर कॉपी अलग तरीके से स्टूडेंट लिखता है ना। जो भी कॉपी अगर अच्छे से अगर लिखेगा सीक्वेंस वाइज
एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 1 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। इस तरीके से अवॉइड कीजिए, ऐसा नहीं आप लिखिए। जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि आप सीरियली नंबर लिखिए। इससे क्या होता है, इससे टीचर का उस कॉपी पे इंप्रेशन बढ़ता है, आपका इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, वो जैसे वो चेक करें, चल पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, दिमाग सही रहता है। और जैसे इधर उधर करके लिखेंगे तो इरिटेट होता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर इधर उधर करके अगर आप लिख भी अगर रहे तो आपको राइटिंग आप बहुत अच्छे से लिखिए। राइटिंग बहुत जितना सुंदर रहेगा उतना टीचर का उस कॉपी में दिल खुश रहेगा भाई, और आपको नंबर भी वो खुल के देंगे। क्लियर है। और ऐसे भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का इस तरीके से भी होता है कि बहुत अच्छे से क्लियर आउट नीट एंड क्लीन कॉपी लिखते हैं, बीच में अगर 1-2 गलती भी अगर रहा तो वो भी मिस आउट हो जाता है। ठीक है, वो मतलब कि वो लगता है कि टीचर भाई बहुत साफ है, मतलब कि अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, समझे। तो ये सारी चीज को भी आपको क्लियर करना है, ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर क्या है भाई, फर्स्ट पेज को हमेशा इंप्रेसिव रखिए, बहुत सुंदर से लिखिए। ठीक है, पॉइंट दे करके लिखिए। तीसरा क्या है भाई कि अदर कोई भी क्रिएटिव जैसे कि आप लोग कर सकते हैं कि एक आप आंसर लिखे, थोड़ा सा गैप रख करके दूसरा आंसर लिखे, थोड़ा सा पॉइंट को हाईलाइटेड कीजिए, अच्छे तरीके से उसको दीजिए। जैसे कि किसी के बारे में अगर लिखना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमको सिविलाइजेशन लिखना है, तो सिविलाइजेशन को थोड़ा हम लोग बोल्ड लेटर में लिखते हैं, फिर से एक लाइन को छोड़ते हैं, फिर से वहां से हम लोग लिखते हैं उसका पूरा डेफिनेशन दे करके। इस तरीके से अगर लिखिएगा, कॉपी भी देखने में सुंदर लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा चेक करने में, और वो नंबर भी खुल के देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम लोग को क्या देखना है, वो जो कि कॉमनली मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्टूडेंट का होता भी है। क्या होता है भाई, ये मोस्टली स्टूडेंट का यही होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपको यहाँ पे ग्रामर को ध्यान में रख के करना है, कहीं भी हैविंग, हैव, कैन, कुड लगा देने से नहीं होगा। आप थोड़ा ध्यान से लिखिए, ग्रामर को ध्यान में रखिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है कि आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, ये सब बात हो गया, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, डायग्राम, डेफिनेशन, स्पेस, ये सब चीज में भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह रही हूँ कि एसएसटी में 95+ मेरा खुद ही था, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि एसएसटी में खास करके जितना भी नंबर रहेगा, जितना भी नंबर का क्वेश्चन में रहेगा, जैसे 5 नंबर का अगर क्वेश्चन अगर दिया है तो आप वहाँ पे 5 पॉइंट जरूर से ज़रूर ऐड करें। एसएसटी में पॉइंट दे करके ही आंसर को लिखे, बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। और उसके बाद क्या है भाई कि अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करें। मान लीजिए कि आप पूरे सारे अगर अटेम्प्ट अगर कर लिए, सब में आधा एक नंबर भी अगर गया तो भी भाई आप सेफ हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये सारे चीज तो भाई आपको इतना से इतना जो भी आप लोग समझिए, ये सारे चीज आपको कौन बताया, सीबीएसई ने खुद बताया। फोकस पॉइंट हम आपको खुद से ऐड किए। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा अगर जाए तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, दिमाग को क्लियर आउट करके एकदम करना है। ठीक है, और जितना भी लिखे उसको सफिशिएंट विथ, मतलब ऐसे कुछ भी लिखना नहीं है, जो भी पॉइंट वाइज लिखे आप लोग नीट एंड क्लीन कीजिए। ठीक है, पॉइंट अच्छे दे करके लिखिए और मार्किंग अच्छा दीजिए, और आप लोग जो लाइनिंग जो करते हैं उसको अच्छे से दीजिए। ठीक है, और सीक्वेंस वे में लिखने के ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, तो ये सारे बहुत अच्छे ही पॉइंट थे, आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपको नंबर ज़्यादा लाने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आया तो कीप सपोर्टिंग गाइज, और मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। और आपके लिए खुशखबरी कि हम लोग फिर से फिजिक्स में जो है एक एक करके सारे चैप्टर को रिविजन करने वाले हैं। सो वीडियो को ज़्यादा फ्रेंड तक आप लोग शेयर कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।